चलिए आगे बढ़ते। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा नीति को लेकर सपा विधायक रागिनी सोनकर और मंत्री गुलाब देवी के बीच शायराना अंदाज में तीखी बहस हुई। सवाल जवाब के साथ आंकड़ों की टक्कर ने सदन का माहौल गरमा दिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में यूं तो करीब हर रोज ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी भरे शब्दों के साथ सवालों और जवाबों का सिलसिला देखने को मिलता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में जवाबी वार पलटवार देखने को मिलता है। लेकिन मंगलवार को यूपी विधानसभा में जब एक अनोखी तकरार देखने को मिली, जब सपा विधायक रागिनी सोनकर और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के बीच शायराना अंदाज में ये शुरू हुई कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। जानकर भी अनजान बने ये और बात है, जानकर भी अनजान बने ये और बात है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाए, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। सदन में आमतौर पर होने वाली टोका टोकी के बजाय इस बार हमला और पलटवार दोनों ही शायराना अंदाज में हुआ और इसका आगाज सपा विधायक रागिनी सोनकर के इस सवाल के साथ हुआ। 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस है। आज किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। सपा विधायक ने भगवान राम के नाम का सहारा लेते हुए सरकार की शिक्षा नीति पर जो सवाल खड़ा किया, उस पर शिक्षा मंत्री ने भी उसी तर्ज पर बाकायदा आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए विपक्ष को आईना दिखा दिया। प्रदेश में 974 राजकीय कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों को छोड़कर शेष 971 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में बालक बालिका में विज्ञान संकाय का पद सृजन है और उसमें मान्यवर पढ़ाई की सुविधा है। दूसरा, मान्यवर प्रदेश में 487 अनुदानित इंटर कॉलेज संचालित हैं, जिसमें 2683 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। ये बहस प्रदेश की शिक्षा नीति और शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर केंद्रित थी। इस शायराना नोकझोंक ने सदन का तनाव तो कम किया ही, साथ ही शिक्षा और शिक्षकों का मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है।